बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइक कर दें इस वीडियो को। लाइक किए बगैर देखना अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। तो जो मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा आज की नया सीखने को मिलने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के हवाले से आज का मेरा ट्यूटोरियल होगा और इसमें हम कंप्लीट डेटा एंट्री के हवाले से बात करेंगे और उसमें जो फील्ड्स होंगी वो और उसके साथ डेटाबेस जहां पर हमारा सेव होगा डेटा जाके वो सारा A to Z आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। एक्सेल जिस तरह जरूरी है इसी तरह एक्सेस भी जरूरी है। तो मेरी ये फर्स्ट वीडियो होगी, जिस तरह आपको पसंद आएगी, लाइक्स होंगे, आपका रिस्पॉन्स आएगा, कमेंट करके लाजमी बताएं। तो इस तरह इसकी पूरी एक सीरीज आपके साथ शेयर करूंगा मैं फिर डिटेल से। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डेटाबेस को ऑन करेंगे हम। फर्स्ट जहां एक्सेल की प्रोडक्ट्स होंगी, एप्लीकेशन हमारे पास एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसी में हमारे पास एक्सेस भी होता है। ठीक है, एक्सेस मेन हमारा जैसे एक्सेल डेटा एंट्री, कैलकुलेशन, वर्कशीट, सॉफ्टवेयर और इसके अलावा फार्मूलाज वगैरह, अकाउंट्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। सेम इसी तरह एक्सेस डेटाबेस जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुतालिक हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट हमें करनी है, स्टूडेंट्स के डेटा रिकॉर्ड सेव करने, फीस रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, स्टॉक के हवाले से डेटाबेस बनाने, उसके अंदर सारे स्टॉक्स के रिलेटेड डेटा को सेव करने। तो ये सारे हम सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यूज करें। एम्प्लॉय डेटाबेस अगर जनरेट करने जहाँ पर डेटा हमारा स्टोर होता रहे तो वहां पर हम डेटाबेस एक्सेस स्टोर करने के लिए एक्सेस को यूज करते हैं। अब एक्सेस के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर इंस्टॉल होगा तो वहां पर भी हमें मिल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक्सेस आप सर्च करेंगे या राइट क्लिक डेस्कटॉप पे करेंगे तो वहां से भी आप एक्सेस को ऑन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, हम जाएंगे यहाँ पे बिलैंक पे। बिलैंक में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लोकेशन है आपकी डिफॉल्ट। अभी मेरे पास लोकेशन यहाँ पे ऑन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दे रहा है। आपको लोकेशन चेंज करनी है कहीं भी, आप अपनी यहाँ से क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे बनानी है यहाँ से डेस्कटॉप। और मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर कर रहा हूँ और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ एक्सेस। और एक्सेस में जाकर यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेटाबेस 1 या स्टूडेंट डेटाबेस DB कर देते हैं। ठीक है जी, स्टूडेंट डेटाबेस, और इसको मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी, और क्रिएट। अब यहाँ पर जैसे नॉर्मली एक्सेल में टेम्पलेट्स होते हैं, यानी जो जो सॉफ्टवेयर में हम यूज कर सकते हैं वो सारी यहाँ पर हमारे मिल जाएंगी। अभी इनमें हम नहीं जा रहे हैं, हमारे पास जो मेन एक्सेस यूज करना आना चाहिए वो चीज़ें हम समझेंगे पहले कि ये है क्या। जैसे एक्सेल में वर्कशीट होती है, रोल्स होते हैं, कॉलम, सेल्स होते हैं, कैलकुलेशन को इक्वल के साथ किया जाता है और फिर शीट्स वगैरह की फॉर्मेटिंग, फार्मूले वगैरह। तो इसको मेन क्या पर्पस के लिए यूज किया जाता है अभी तक आपकी क्लियर चीजें नहीं होंगी, तो पहले ये चीजें क्लियर करते हैं। फिर डिटेल वीडियो अगर आपका रिस्पॉन्स होगा, रिक्वेस्ट होंगी तो फिर उसकी सीरीज बनाएंगे। ब्लैंक डेटाबेस क्लिक करके हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद अब इसकी बेसिक समझते हैं क्या है। बेसिक ये होती है कि यहाँ पे जैसे एक्सेल वर्कशीट में कॉलम्स और रॉज होती हैं 1 2 3 डिफाइन के लिए। इसमें हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो फील्ड्स कहलाती हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर जो हमारे पास रॉज हैं वो रिकॉर्ड्स कॉल किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी जो फील्ड्स होंगी यानी जो रिकॉर्ड्स हमारे हेडिंग्स डेटाबेस की बनेंगी जिस तरह एक्सेल वर्कशीट में होती है, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। अगर कोई बिगनर देख रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जिस तरह एक्सेल में हम कोई भी शीट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से हमारे पास जो हेडिंग्स होती हैं ये हमारी रॉस के अंदर आ रही है। ठीक है, जो ये फील्ड्स जो रिकॉर्ड्स बनेंगे हमारे एक्सेस के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पर अब फर्स्ट हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होगा वो, अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, डिज़ाइन व्यू और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेटाबेस शीट व्यू, डेटा शीट व्यू। तो यहाँ पे अभी हमारे अगर डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एडिट के लिए ये नाम इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, यानी जो भी हम डेटाबेस रिकॉर्ड बनाएंगे यहाँ पे टेबल, वो टेबल 1 रखना है या इसको नाम को चेंज करना है तो हम नाम को चेंज करेंगे। यहाँ पे टेबल अदर भी हो सकते हैं और डिलीट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है वो आप यहाँ पे अपने इदारे का या भी जो भी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, वो नाम आप यहाँ पर ऐड करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, अब ये एडिट मोड में आ गया। तो यही काम अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास फील्ड्स बनेंगे यानी जो रो हेडिंग्स में मैंने नाम हेडिंग्स दिखाई थी एक्सेल शीट की, वो आपको इस तरह हमारे पास फील्ड्स के अंदर ऐड करनी है। फर्स्ट हमारे पास अगर डेटा स्टूडेंट्स के हवाले से हम जनरेट कर रहे हैं तो जो जो फील्ड आपको चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम आ जाएगा।
ठीक है जी, जो जो रिक्वायर्ड फील्ड होंगे। अब इसमें आपको क्या एंट्री करनी है, आईडी डिफॉल्ट होती है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, सीरियल रख लें, रोल नंबर रख लें, आईडी रख लें, आपको जो भी रखना है यहाँ पे आप वो नाम रख के उसके साथ जो काम करेगा यानी जो डेटा टाइप होगी उसकी क्या होगी, आईडी नंबर होता है तो ऑटो नंबर 123 जनरेट हो जाए, तो ये ड्रॉप डाउन होती है, इधर से आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट नेम है तो शॉर्ट टेक्स्ट में जाहिर है वो लिख सकते हैं। अब इसके साथ उसके जो क्राइटेरिया होते हैं वो भी हमारे पास यहाँ पर होती है, यानी उनकी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि उसके अंदर जो आप फिल करेंगे तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज सेट करना है। फील्ड साइज में 255 दिया हुआ, उसकी कोई कैप्शन है, इनपुट मार्क्स, इसको जो ज़रूरी होंगे वो इन फील्ड्स के अंदर मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, फिर हम चलेंगे फॉर्म की तरफ। तो इसमें अभी हमारे पास कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टेक्स्ट में हमारे पास 255 जो है वो करेक्टर हमने रखे हुए हैं डिफ़ॉल्ट जो इसके यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास। बाकी इसके अलावा वैलिडेशन वगैरह भी हमारी सेट हो सकती है इसके अंदर, और ये चीज़ें भी हैं, ये भी साथ साथ हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके साथ स्टूडेंट नेम आ गया, पहले हम अपनी फील्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके साथ आ जाएगा एनरोलमेंट नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है जी। फिर उसके साथ आ जाएगा क्लास, उसके साथ डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डिटेल्स है आपको हेडिंग्स लिखनी है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ आ जाएगा फीस, उसके साथ आ जाएगा फीस पेड, और जो अभी इसकी कैटेगरीज हैं वो मैं एंड में एक साथ आपको समझाऊंगा सारी। यहाँ पे अभी शॉर्ट टेक्स्ट डिफॉल्ट आ रहा है, अभी इसी पे मैं एंट्री ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। पिक्चर, और यहाँ पर आ जाएगा ट्यूशन फी और ट्यूशन फी पे। अब इसमें फील्ड कौन कौन से आएंगे, एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे नंबर में आ जाएगी ये कैटेगरी, इसके साथ जो होगा क्लास जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट, इसी तरह रहेगा डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो डेट एंड टाइम फंक्शन की कैटेगरी में जाएगी, फीस जो होगी वो आपकी नंबर कैटेगरी में आ जाएगी, इसी तरह फीस पेड यस या नो के ऑप्शन में चली जाएगी, इसी तरह पिक्चर आपकी अटैच के ऑप्शन के अंदर आ जाएगी। ये सारे इसमें ऑप्शन मौजूद हैं, जो फील्ड आप बनाएंगे जिस कैटेगरी की अपने हिसाब से वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अटैच यानी कंप्यूटर से अपने कोई फाइल आपको अपलोड करनी है तो उसके लिए आप अटैचमेंट की फील्ड होगी, ट्यूशन फीस के लिए फिर वही नंबर सेक्शन में, और ट्यूशन फीस पेड तो वो यस या नो ऑप्शन। अब मैंने करंट जो अभी स्टूडेंट डेटाबेस रिकॉर्ड के लिए फील्ड रिक्वायर्ड हो सकती हैं वो मैंने ऐड करी है। आपकी जो जो नीड होगी, ज़रूरत होगी, उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने रिकॉर्ड और उनकी जो फील्ड्स आपको कैटेगरीज चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। और फीस जो है वो हम यहाँ से करेंसी में चेंज करेंगे, करेंसी में आ जाएगी, और यहाँ से ट्यूशन फीस का ऑप्शन भी जो है करेंसी में आ जाएगा यहाँ पे। अब ये तो सिंपल हमने नाम टाइप कर लिए, क्या फील्ड है, किस तरह से नज़र आएंगी, किस में हमारा काम होगा, डेटा सेव होगा कैसे, हमें पता चल रहा है। तो हमने बताया था स्टार्ट में, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में ये हम काम करेंगे सारी एंट्रीज, और इसका जो रिकॉर्ड यानी जो व्यू होगा हमारे पास सामने नज़र आएगा वो हमारी डेटा शीट व्यू होगी। तो यहाँ पर ये हमें फर्स्ट यू मस्ट सेव टेबल, तो यस। अच्छा, ट्यूशन फी जो है सेम फील्ड हो गई है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पेड, ठीक है। नॉर्मल फीस और ये ट्यूशन फीस पे अब हम जाएंगे डिज़ाइन डेटा शीट, यस। ये हमारा वो रिकॉर्ड सामने आएगा जिस तरह डेटाबेस फॉर्म अभी बनाएंगे, फॉर्म से डेटा एंट्री करने के बाद जो रिकॉर्ड सेव होगा हमारे पास वो इस तरह से फाइनलाइज यहाँ ऐड होगी सारी चीज़ें हमारे पास, यानी इसमें डेटाबेस सेव होता रहेगा यहाँ पे। और ये हमारे पास व्यू एक्सेल की तरह से आएगा जैसे कॉलम्स और रो होती हैं। अब डेटा एंट्री यहाँ तक तो हमने बात कर ली, दोबारा जो इनकी फील्ड्स कैटेगरी है उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म बनेगा। डिज़ाइन व्यू में आएंगे दोबारा से। अब इसमें जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट नेम में मैंने बताया ज़्यादा कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर 255 है जो हम यहाँ पे ला सकते हैं, वो हमारी डिफ़ॉल्ट इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, यानी ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है कंट्रोल करने की, जो फील्ड हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं। एनरोलमेंट नंबर में अगर हम बात करें तो एनरोलमेंट नंबर में यहाँ पे फील्ड चाहे लॉन्गर इंटीजर, फॉर्मेट आ रहा है, डेसिमल प्लेसेस कितने, ये इनपुट मार्क्स को समझ लेते हैं। इनपुट मार्क्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर अभी कैटेगरी नंबर है, अगर हो सकता है इन्वॉल्वमेंट नंबर में हमारे पास टैक्स और नंबर मिक्स आ रहे हैं तो नंबर में सिर्फ नंबर कैटेगरी ऐड हो सकती है। टैक्स शॉर्ट में अगर हम कैटेगरी रखेंगे तो इसके अंदर हम इनपुट मार्क्स से टैक्स और नंबर दोनों ऐड कर सकते हैं। इसको किस तरह से करेंगे, इन्वॉल्वमेंट नंबर में जाके मैंने शॉर्ट टैक्स सेलेक्ट करा। अब शॉर्ट टैक्स की कैटेगरी में भी इनपुट मार्क्स मिलेगा, तो यहाँ पर जितने करेक्टर होंगे आपके इन्वॉल्वमेंट में, यानी शुरू में एक ही सेम होता है, जैसे अकाउंट नंबर होगा तो उसके अंदर शुरू में कोई टैक्स होगा, फिर
नंबर होंगे या आईडी नंबर होगा, जैसे एम्प्लॉय होता है ईएम और फिर उसके साथ नंबर आ जाता है 321541 आईडी आ जाती है इस तरह। तो इनपुट मार्क्स में जितने आपके अल्फ़ाबेट होंगे वो आप एल से डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से आप एल प्रेस करें, जैसे मिसाल के तौर पर एनरोलमेंट में जो है ना 3 लेटर है और यहाँ पर 3 लेटर के बाद जो होंगे वो 4 से 5 जो है वो नंबर डिजिट है। तो यहाँ पर 0 जो है डिजिट के लिए, उसके बाद फिर जो है वो आपके 2 लेटर है। समझ में आएगा, अगर 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दें, 4 डिजिट है तो 4, यानी कोई भी नंबर जो डिजिट है वो इस तरह से आप फील्ड में ऐड कर सकते हैं इनपुट मार्क्स में। तो कैटेगरी शॉर्ट सिलेक्ट करेंगे टैक्स और उसको हमें नंबर और टैक्स मिक्स लिखना है, तो हम फिर इनपुट मार्क्स में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। यानी 3 कैरेक्टर स्टार्ट के टैक्स होंगे, फिर आपके नंबर होंगे, फिर एंड के 2 कैरेक्टर टैक्स होंगे। अब आपकी जो भी आईडी होगी आप इस तरह से उसमें काम कर सकते हैं। वापस आ जाएंगे यहाँ पे, इसको यस करेंगे और यहाँ पे ही हम डायरेक्ट भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। वैसे जो मैं आपको फील्ड बताऊंगा वो हम डेटा एंट्री फॉर्म से करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो अभी इन चीज़ों को मैं यहाँ पे, ये जो हमारा इन्वायरमेंट नंबर आ रहा है, अगर हम यहाँ से इसको ऐड करें, अब इसमें 3 कैरेक्टर कोई भी हमारे हो सकते हैं, DE। ठीक है जी, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट में टाइपिंग करके मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। जो डिजिट थे, अब अगर हम डायरेक्ट नंबर लिखेंगे इसमें ऐड नहीं होगा। मैं नंबर बटन दबा रहा हूँ, कोई ऐड भी नहीं हो रहा। अब अगर मैं इसी तरह कोई अल्फ़ाबेट लिखूंगा 3, तो यहाँ पे वो अप्लाई हो गया 3, क्योंकि एल लिखे थे, एल 4 लेटर के लिए होता है इनपुट मार्क्स में और 0 मैंने बताया था डिजिट के लिए। तो 4 डिजिट हमने अलाउ करे, यहाँ पे जो भी 4 डिजिट लिखेंगे वो, और उसके बाद मैं फिर अगर 4 डिजिट से ज़्यादा कोई नंबर बटन दबाऊंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके साथ लास्ट में फिर जो है टैक्स के 2 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ये काम हमारा शॉर्ट टैक्स की कैटेगरी जो सिलेक्ट करी थी उसके प्रॉपर्टीज़ में इनपुट टैक्स जो होगा उसमें जाकर हम ये मार्क्स, इनपुट मार्क्स में जाकर ये हमने सेटिंग चेंज करी है। ठीक है जी, यहाँ पे हम दोबारा डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे। इनपुट मार्क्स से हम ये काम कर सकते हैं। एक और यहाँ पर क्लियर कर लें, अगर हम कैपिटल में या स्मॉल लेटर में एंट्री कर लेते हैं, लेटर जो होंगे हमारे डिजिट के साथ, और उसको हमें कैपिटल में करना है, तो यहाँ पर हम इससे पहले जो है कैरेक्टर का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो इसके अलावा जब हम वापस को कंट्रोल एस सेव करेंगे, अपनी डेटा व्यू शीट में जाएंगे, तो अगर आप बाद में स्मॉल लेटर व्यू में कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके जो है यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो जो भी मेरी स्मॉल लेटर अगर कैप्स लॉक ऑफ भी होगा तो ये कैपिटल में टाइप करेगा सब ऑटोमेटिक। और अगर ऑलरेडी आपने पहले से टाइप कर लिया है और उसको आप कैपिटल करना चाह रहे हैं, तो यही तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एस सेव करेंगे, जब वापस अपनी यहाँ पर शीट में आएंगे डेटा एंट्री करते हुए, तो वो आपका रिकॉर्ड कैपिटल में आ जाएगा। तो ये भी इनपुट मार्क्स की कैटेगरी में ग्रेटर देन जो होता है अपर केस में चेंज करने के लिए होता है लेटर को। एक तो चीज़ हमारी यहाँ तक ये सब क्लियर है, और इसके अलावा जो मैंने बताया कि डेटा शीट व्यू में यहाँ पे डायरेक्ट भी डेटाबेस को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी डेटा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे फॉर्म के साथ। अब और मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेते हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए इसमें अभी तक जो हमने फील्ड बनाई है वो सारी हमारी डेटा एंट्री की, टाइप करने की फील्ड है, और कुछ सिलेक्ट करने की भी डिज़ाइन व्यू शीट में। जैसे अगर हम डायरेक्ट यहाँ टाइपिंग डेटाबेस को सेव करते हुए जाएंगे, ऑटोमेटिक रो अपडेट होती रहेगी, नया डेटा ऐड होता रहेगा। और इसमें डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमें कैलेंडर भी मिलता है यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, करंट रिकॉर्ड, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, इधर से हम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, जैसे एक्सेल में हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं, इस तरह से कहीं भी डेटा में जाएंगे, यहाँ से डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है, लिस्ट। तो ये अगर हमें अपने डेटाबेस में क्रिएट करनी है तो ये किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह के अगर ऑप्शन हमें चाहिए। तो इसके लिए वापस जाएंगे हम डिज़ाइन व्यू में हम अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम फील्ड दे देते हैं सेशन यानी मॉर्निंग या इवनिंग। तो यहाँ पर अब हमें इसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करनी है, तो इस तरह की फील्ड के लुकअप विजार्ड के अंदर आ जाएंगे। इसमें सेकंड वाला आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, इसमें नेक्स्ट, और नेक्स्ट में फिर आपको जो यहाँ पे फील्ड ड्रॉप डाउन में ऐड करनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर लें। मैंने 2 ऑप्शन रखने थे, मॉर्निंग इवनिंग, यहाँ पे आके मैंने फिनिश कर दिया इसको। ठीक है जी, इसके साथ ही हम यहाँ से अपने डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, यस सेव करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास नई फील्ड जो ऐड होगी सेशन,
इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कैटेगरी होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से अगर वो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से लुकअप विजेट के ऑप्शन से वापस जाएंगे डिज़ाइन व्यू। अगर कोई फील्ड आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से इंसर्ट डिलीट, यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ऑप्शन समझाने के लिए मैंने ऐड किया था, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। और इसी के साथ जो जो फील्ड हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से हम उसको डिलीट करके क्लियर कर सकते हैं। ये भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और इसको हम सेव करेंगे। यस, अब ये हमारा तकरीबन डेटा रेडी हो गया। अब हमें चलना है फॉर्म की तरफ। ठीक है जी, अब इसकी जो मज़ीद इसकी कैटेगरीज है, प्रॉपर्टीज़ कैटेगरीज की, उसको और डिटेल से देखने के लिए इसकी फिर सीरीज़ में बनाऊंगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अगर इसकी अलग से सीरीज़ बनानी है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फिर पूरी कंप्लीट सीरीज़ मैं आपको अपलोड करूंगा चैनल पे अपने। ठीक है जी, अब यहाँ से ये काम कंप्लीट करने के बाद हम क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट में आने के बाद आ जाएंगे फॉर्म डिज़ाइन। फॉर्म डिज़ाइन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ ग्रिड लाइन स्टाइल का फॉर्म बनेगा। फर्स्ट डेटाबेस हमारा यहाँ पर है और फॉर्म का टैब इसके आगे ऐड हो जाएगा। इसमें जाएंगे व्यू के अंदर, हमारे पास डिज़ाइन व्यू आ रहा है, इसमें हम फॉर्म व्यू कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्म व्यू आ जाएगा जब हमारा फॉर्म बन जाएगा। और डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर ये जो ग्रिड आ रही है इसको देख लें, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से ग्रिड्स को आप हटा सकते हैं इस तरह से। अगर ग्रिड्स के अंदर काम करना है तो ग्रिड्स को ऑन रख लें, अगर ग्रिड्स नहीं चाहिए तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं ग्रिड्स को। अब आ जाते हैं इसकी फील्ड्स। फॉर्म जितना बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप इसको साइज वगैरह दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके अलावा यहाँ की जो ऐड एक्सिस्टिंग फील्ड्स है, यानी जो हमारी फील्ड्स हैं उसी हिसाब से हमें फॉर्म की फील्ड्स बनानी है। तो यहाँ यहाँ वाली जो स्टूडेंट डेटाबेस की हमने फील्ड्स ऐड करी है वो हमें फॉर्म में ऐड करनी है। तो इसके लिए जब हम फॉर्म बनाएंगे फॉर्म का, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म डिज़ाइन मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा ऐड एक्सिस्टिंग फील्ड। एक्सिस्टिंग फील्ड में आएंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा शो ऑल टेबल। तो शो ऑल टेबल में यहाँ प्लस क्लिक करेंगे तो जितनी फील्ड्स होंगी वो सारी हमारे पास यहाँ पर आ रही होंगी जो हमने अपने टेबल में बनाई थी डेटाबेस के अंदर। तो ये सारी फील्ड जो है हमें यहाँ पर ऐड करनी है अपने फॉर्म में। अब आपको इधर फॉर्म में ऐड करने के लिए इन फील्ड्स को डबल क्लिक करना है आपको। ठीक है जी, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे देखें फील्ड्स आपकी ऐड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, डबल क्लिक भी कर सकते हैं या राइट क्लिक ऐड फील्ड टू व्यू ये भी कर सकते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऐड व्यू टू फील्ड के ऊपर भी आपके डेटा ऐड हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, क्लास आ गई, इन्वॉल्वमेंट आ गया, ऐड व्यू, फिर राइट क्लिक ऐड व्यू। इस तरह से जितनी फील्ड है डबल क्लिक से या फिर ऐड फील्ड टू व्यू से आप वन बाय वन इसमें ला सकते हैं। ट्यूशन फीस और फिर यहाँ पे ऐड फील्ड टू व्यू ट्यूशन फीस पेड। तो क्या इसमें मुश्किल हो रही है, देख रहे हैं आप सब कितनी आराम से सारा काम हम कर रहे हैं एक्सिस के अंदर। ठीक है जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से। आप इसको ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट करने के साथ जिन फील्ड्स को जिस तरह से आपको डिस्प्ले करना है उस हिसाब से आप इसको सेट करें। फील्ड्स को कोई इस तरह की फील्ड है जिसमें आपकी टाइपिंग ज़्यादा हो सकती है, उनको सेलेक्ट करके एक साथ आप अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, अपने हिसाब से आप उसको मूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड बैक कर रहा हूँ मैं। यहाँ से आप पिक्चर्स वगैरह के ऑप्शंस हो गए, इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा के भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर जहाँ पे आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से पिक्चर्स के ऑप्शंस को आप बड़ा रखना चाह रहे हैं यहाँ से बड़ा रख लें। बाकी ये फील्ड्स भी अगर आपको बड़ी रखनी है इसी तरह से आप इनको फील्ड्स को भी अपने यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्लिक से आप हर फील्ड अपने हिसाब से विड्थ वगैरह उसकी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे, इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं ये। ठीक है जी, अब मैंने बता दिया था स्टूडेंट रिकॉर्ड जो फील्ड थी वो ये रही, फॉर्म ये रहा हमारा। इसको हम अभी एडिट मोड में है, जो हमने डिजाइनिंग करनी है वो कंप्लीट करेंगे। अब इसमें बटन के ऑप्शन ऐड होंगे हमारे पास। बटन को ऐड करने के लिए फॉर्म डिजाइन में ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। बटन क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ड्रैग करेंगे इसको फील्ड्स बाकी मैंने फॉर्मेट समझा दिया अपने हिसाब से आपको जैसे सेट करनी है।
बिटवीन स्पेस विद वगैरह हाइट वगैरह वो अपने हिसाब से कर लें। अब यहाँ पर आ रहा है रिकॉर्ड ऑपरेशन, तो यहाँ पर ऐड न्यू रिकॉर्ड के एक बटन बनेगा यहाँ पर हमारे पास, और इसको मैं यहाँ से पहले क्लियर कर देता हूँ। हमने ड्रैग करा है इसको, और ऐड न्यू रिकॉर्ड के साथ हमें टेक्स्ट चाहिए या पिक्चर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा हमारे पास रिकॉर्ड ऑपरेशन, और इसके साथ रिकॉर्ड ऑपरेशन के साथ ऐड न्यू रिकॉर्ड के साथ फिनिश नहीं नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए, पिक्चर नहीं आनी चाहिए। अगर आपको पिक्चर चाहिए तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी पिक्चर फॉर्मेट में आ रहा था, तो हमें ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पर हम फिनिश कर देंगे इसको, और इसी को हम यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हैं। इसी तरह एक और बटन क्रिएट करेंगे, इसी के साइज का हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर इसके साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑपरेशन, डिलीट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, टेक्स्ट, फिनिश। ठीक है जी, यहाँ पे इसके साथ हमारा एक और बटन हो गया ये, और इस फील्ड को हम यहाँ पे ले आते हैं, ऐड रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, इसी के साथ एक और बटन आ जाएगा, एक और बटन के साथ रिकॉर्ड ऑपरेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन में हमारे पास आ जाएगा सेव रिकॉर्ड, नेक्स्ट, टेक्स्ट, फिनिश। इसी के साथ एक और बटन हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, प्रिंट रिकॉर्ड। अब आपको इसमें से जो फील्ड्स लेनी है वो आप अपनी फाइनल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ से 4 फील्ड्स को सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, और बटन्स को जिस तरह से आपको सेट करना है यहाँ पे आप अरेंज कर लें उसको, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, और इसमें फॉर्मेट्स वगैरह भी अगर आपको करना है अपने हिसाब से आप फॉर्मेट्स वगैरह अप्लाई करें। ऑल सिलेक्ट करेंगे, इसमें टेक्स्ट वगैरह के साइज फॉन्ट वगैरह को चेंज करना है, या फॉर्मेट मेन्यू आएगा, यहाँ से आप इसके फॉन्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। 14 फॉन्ट मैंने रख लिया, यहाँ से बोल्ड करना है बोल्ड, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज कर लें यहाँ से। ठीक है जी, ये सारे इसके फॉन्ट्स बैकग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड कलर है, और इसी के साथ यहाँ पर आपको फॉन्ट कलर मिल जाता है, तो जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो अपने कलर वगैरह आप फाइनल कर लें यहाँ से। इसके अलावा डिज़ाइन चेंज करना है, तो इसी में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मिलता है चेंज शेप्स, इसके मज़ीद डिज़ाइन वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, जो डिज़ाइन अच्छा लगे उस हिसाब से। अब ये हमारा हो गया एडिट तकरीबन सारा कंप्लीट। अब इसके बाद दोबारा फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से व्यू करेंगे फॉर्म व्यू, और इसी तरह जिस तरह मैंने इसकी बटन की आपको डिटेल बताई है, फॉन्ट साइज वगैरह फॉर्मेट, वो ही आप इसकी फील्ड्स वगैरह को भी आप डिज़ाइन व्यू में जब काम कर रहे होंगे तो इसको फील्ड्स को सिलेक्ट करके आप इनको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट मेन्यू में फील्ड साइज बढ़ाना है, यहाँ से फील्ड साइज बढ़ जाएगा, अलाइनमेंट बोल्ड वगैरह करना है बोल्ड कर लें यहाँ से, यानी जिस तरह की फील्ड आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपनी डार्क लाइट वगैरह में फॉर्मेट में रख सकते हैं। ठीक है जी, ये काम करने के बाद अब हम चलते हैं अपना इसको यूज़ किस तरह से करना है, फॉर्म डिज़ाइन में व्यू में फॉर्म व्यू, ये हो गया हमारा रेडी। कितना कम टाइम में कम ऑप्शन यूज़ करते हुए रेडीमेड एक तरह का ये कह लें फॉर्म हमें मिला, और फील्ड सिर्फ हमने ऐड करी उसको और हमने रेडी कर लिया। अब इसको हम यूज़ किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड जो होगा 1 ID के नाम से आ रहा है, मैं अपने नाम से सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, और इनरोलमेंट नंबर के अंदर मैंने बताया था 4 अल्फ़ाबेट्स होंगे और 3 जो है वो डिजिट है, डिजिट भी बल्कि शायद 4 है, और फिर यहाँ पर हमारे पास ये आ गया ओके। उसके साथ फिर हम क्लास में आ जाएंगे, क्लास हमारी फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप कर लिया। फीस जो होगी वो आपकी यहाँ पे जो भी फीस होगी 5000 है, फीस पेड कर दी, फीस पे हो गई। और फिर पिक्चर के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने माई कंप्यूटर, यानी जहाँ ब्राउज ऑप्शन होंगे वहाँ से जाके आकर जहाँ पे भी आपकी इमेजेस होंगी वो जाकर आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई सी भी इमेज में यहाँ से अभी फ़िलहाल अपलोड कर रहा हूँ, और उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद ओके करेंगे, यहाँ पे आपकी जो भी इमेज होगी वो भी आ जाएगी, और ट्यूशन फीस के साथ अगर कुछ पे कर रहे हैं तो ट्यूशन फीस, और यहाँ पे इसका भी चेक लगा देंगे, और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ऐड रिकॉर्ड्स।
जैसे ही ऐड रिकॉर्ड्स होगा तो यहाँ से सारा डाटा क्लियर हो गया, और ऐड रिकॉर्ड्स का डाटा हमारा कहाँ जाना चाहिए, हमारी डेटाबेस फील्ड्स के अंदर, जो स्टार्ट में मैंने बताया था आपको। तो ये देखें हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड, और यहाँ पे सारा डेटा हमारा ऑटोमेटिक ऐड हो गया, है ना ज़बरदस्त चीज़। तो फिर मैं आखिरी में कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी, ना लगने की वजह कोई है नहीं, लाइक आपके ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे भी इसको लाजमी शेयर करें, ताकि और वीडियोस देखने चाहते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को कमेंट में लाजमी बताएं, मुझे फीडबैक से ज़रूर आगा करें, ठीक है जी। तो वापस फॉर्म पे चलें, बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ से अपना अपना डाटा ऐड करना है सिर्फ। अब यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक डेटा 2 हो गया, यहाँ से एनरोलमेंट नंबर ऐड होगा, यहाँ से एनरोलमेंट नंबर की भी सेटिंग मैंने समझा दी आपको किस तरह से करनी है। 4 आपके करेक्टर होंगे, फिर 4 अगर आप करेक्टर डिजिट 4 से ज़्यादा लिखेंगे उसमें भी एरर आ जाएगा, फिर 2 आपको अल्फ़ाबेट लिखना है। तो एनरोलमेंट नंबर के, अकाउंट नंबर के, स्टॉक नंबर के, आईडीज़ के, आपके जो भी इस तरह की प्रॉब्लम वो होगी वो आपको मैंने वीडियो में बताया है, कैसे आपको मार्क्स के ऑप्शन यूज़ करते हुए इसको अटेंड करना है। और यहाँ पे फीस आ गई, फीस के साथ हमारा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, इसके बाद फीस पेड हो गई है, यहाँ पे पे का चेक लग गया, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर से यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट, ओपन, ओके, उसके साथ फिर ट्यूशन फीस ऐड, ट्यूशन फीस में हमारे पास फिक्स, और यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड, ठीक है जी। जैसे ऐड रिकॉर्ड आप बस अब इधर डेटा एंट्री अपनी करते रहे, आपको यहाँ पर फॉर्म रखना है, यहाँ रखना है, सेंटर रखना है, सेंटर रख लें। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में आपका डाटा जाकर सेव होता रहेगा। अगर आपके यहाँ का डाटा अभी शो नहीं हो रहा नया, तो आप यहाँ से रिफ्रेश ऑल कर लें, तो वो डाटा आपको मिल जाएगा। रिफ्रेश ऑल करने से बाज़ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो अपडेट नहीं होती, तो वो सेंड करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश ऑल करेंगे तो वहाँ पे अपडेट हो जाएंगी आपकी, ठीक है जी। अब हम फॉर्म में आ जाए, एक और एंट्री में कर लेता हूँ, कोई डाउट नहीं हो किसी तरह का, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जब प्रैक्टिस करें आप उसी हिसाब से जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वही आपकी उसी तरह से वर्क करें। इसमें ये भी कर सकते हैं, जो मैंने फील्ड्स कैटेगरी आपको समझाई है, प्रॉपर्टीज़ का मैंने कंप्लीट नहीं बताया, मैंने फिर कहा है अगर वीडियो आप अच्छी लगेगी आप फोन करेंगे तो फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। ये सब क्लास फर्स्ट बार बार टाइप करना पड़ रहा है, तो ये ना करना पड़े, हमारा फर्स्ट कंटिन्यूसली लिखा हुआ आ जाए, इस तरह की क्यूरीज वगैरह जो है वो और आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे इनकी फीस आ गई, फीस पेड आ गई, कोर्स भी लिख सकते हैं, कोर्स की फील्ड भी बना सकते हैं कि कौन सा कोर्स इसकी फीस पे कर रहे हैं। फिर यहाँ से अपनी इमेजेस जो भी होंगे वो फॉर्म ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, अपनी इमेजेस सेंड करें, ओके करें। फिर यहाँ से ट्यूशन फीस आ गई यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। फिर वापस जाएं, डेटाबेस में नहीं आ रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल। अब हमें अगर कोई सर्च करना है रिकॉर्ड, ठीक है जी, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे सर्च करना है हमने कोई रिकॉर्ड 1 2 3 का, जो आईडी का ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही है, 2 का रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। जैसे ही यहाँ पे 2 का रिकॉर्ड सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ शहाब लिखना है, यहाँ पे मैंने इस्लाम हटा दिया, इस्लाम हटाने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ ऐड रिकॉर्ड कर दिया, तो ये आपका जाकर अपडेट हो जाएगा। सिंपल इतना सा करना है, सर्च का भी बता दिया मैंने, और इसके साथ ही जो भी आपको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं। 1 रिकॉर्ड चाहिए मुझे, यहाँ पे मैंने 1 रिकॉर्ड देख लिया, ये आ गया। इसी तरह मुझे 2 रिकॉर्ड चाहिए, 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो जो भी रिकॉर्ड आपके होंगे वो आपके आ जाएंगे यहाँ पे। और अगर यहाँ से सर्च का ये ऑप्शन आपको सही रिजल्ट नहीं दिखा रहा, जैसे 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो आप यहाँ से 2 ऑफ 3 1 ऑफ 3 इधर से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो एक्यूरेट 1 2 3 रिकॉर्ड होगा वही आएगा यहाँ से, ठीक है जी। तो नेक्स्ट प्रीवियस से आप इस तरह भी रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे। तो मेरी कोशिश होती है जो भी प्रॉब्लम्स हो या हो सकती हैं आपको यूज़ करते हुए या प्रैक्टिस करते हुए वो फेस ना करनी पड़े। अगर फिर भी इन केस कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसके लिए कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, उसमें आप पूछ सकते हैं अपनी जो भी आपकी क्यूरी है। फाइल में जाएंगे, सेव एज कर देंगे इसको। सेव एज करने के बाद जहाँ पे भी आपने इसको सेव करना है अपना सेव कर दें, फॉर्म 1 ओके कर दिया मैंने, और ये हमारा आ गया फॉर्म, ये आ गया हमारा डेटाबेस, ठीक है जी। अब अगर इसको क्लोज कर देते हैं, सेव करें, यहाँ से इसको क्लोज पे क्लिक कर दें। क्लोज क्लिक करने के बाद दोबारा जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करेंगे यहाँ से, तो ये इसमें आपको जिस नाम से आपने सेव किया था लोकेशन दे रहा होगा डेस्कटॉप पे एक्सेस के फोल्डर में, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड पे आपके जितने ऑप्शंस होंगे आपके डेटाबेस वगैरह फॉर्म यहाँ पे ऐड होंगे। आपको ऑन करना है, डबल क्लिक करेंगे इसको, यहाँ पे आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया, फॉर्म डबल क्लिक करेंगे फॉर्म आ गया।
दोबारा से आपको जो एंट्री करनी है यहाँ से आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे नाम लिखें अपना वकास, और इनका इन्वॉल्वमेंट नंबर मैं लिख रहा हूँ, क्लास फर्स्ट, फीस 20,000, फीस पे, डबल क्लिक, ऐड, ओके, ट्यूशन फीस 2,000, ऐड रिकॉर्ड। अब हमारे पास कहाँ गया ये स्टूडेंट रिकॉर्ड, रिफ्रेश, वकास का रिकॉर्ड सेव हो गया। ठीक है जी, वापस उसी तरह से आप यानी अपनी जो चीज़ें आप छोड़ के जाएंगे वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, सर्च वगैरह कर सकते हैं। डिलीट के बाद प्रिंट वगैरह करना है कोई रिकॉर्ड तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह पे आ जाता है ऑल पेजेस, पेजेस करंट सिलेक्ट रिकॉर्ड पे चेक लगा हुआ है, तो ये वाला रिकॉर्ड कितनी कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज के बाद प्रिंटर जो आपने इंस्टॉल किया हुआ होगा कंप्यूटर से वो सिलेक्ट के बाद ओके क्लिक करेंगे तो वो फाइल फॉर्म वगैरह आप प्रिंट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।